क्या स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एक नई कंपनी यहाँ पे खड़ी की जा सकती है? टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, खड़ी करना थोड़ा सा आसान है। आपको एक ओडीएम पार्टनर पकड़ना है, वहां पे जाके उससे फोन बनवाना है, लोगो लगाना है और बस बेचना शुरू कर देना है। यार ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी नहीं लगती। एक जमाने में इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स और इंडियन कंपनीज जो थी वो यही काम करती थी। बाहर से फोन लाती थी, अपना लोगो लगाती थी और बेचना शुरू कर देती। और टेक्निकली अगर आज के समय में किसी को स्मार्टफोन कंपनी खड़ी करनी है तो ग्राउंड अप से यही सबसे एक अच्छा टाइम हो सकता है और इसी का यूज करके आप कंपनी खड़ी कर सकते हो। लेकिन हाँ, उस कंपनी को ब्रांड बनाना ये एक डिफिकल्टी वाला टास्क हो सकता है, क्योंकि आज के समय में स्मार्टफोन इंडस्ट्री वैसी रही नहीं जैसी हुआ करती थी। एक कंज्यूमर के लिए स्मार्टफोन एक नीड है, जिसका मतलब ये कि उसके अंदर उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए और उसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए। और छोटा सा भी अगर ऊंच नीच हो गई किसी भी फोन के अंदर, एक नई कंपनी अपना फोन ला रही है, तो शायद दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के फोन मार्केट ग्लोबली कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो कंपनीज का नंबर है ना वो बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ है। जैसे कि 2018 में अराउंड 700 स्मार्टफोन कंपनीज थी। आज के समय में पूरी दुनिया में 250 से भी कम कंपनीज बची हुई हैं और गिनी चुनी कंपनीज ही हैं जो यहाँ पे मेजर शेयर लेकर बैठी हुई है, जबकि 90% कंपनीज ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है या फिर कभी भी बंद भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर है ना ओवर सैचुरेशन आ रखा है और कंपनीज ने भी अपनी मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। आप बात समझिए कि जब स्मार्टफोन नए नए आए थे तब यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज, कई सारी इंडियन कंपनीज भी आई और आज से तकरीबन 10 साल पहले 300 कंपनीज थी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के फोन मार्केट में। फिर ये मार्केट से कंपनीज गायब होती ही चली गई। इसके बाद एक और जमाना आया था जहाँ पे कई सारी चाइनीज कंपनीज भी थी इंडिया के मार्केट में। जैस की बात करें, आप लोगों ने लीको का नाम सुना है, कूलपैड का, जियोनी का। यार ये वो कंपनीज थी जो अच्छा भी कर रही थी, लेकिन इनके अच्छे करने के बावजूद ही मार्केट से गायब हो गई और आज के समय में सिर्फ ले दे के गिनी चुनी कंपनीज ही यहाँ पर बची है। और अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की, तो यार इंडस्ट्री काफी ज्यादा एडवांस और मैच्योर हो चुकी है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स हेविली मैच्योर हो चुकी है, प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो चुकी है, ड्यूरेबल हो चुके हैं और कोई कंपनी अगर फोन निकाले और उसे लंबे समय तक चलाना चाहे कंज्यूमर उसे, तो यार ये चीज आज के समय में पॉसिबल है। जिस कारण से किसी नई कंपनी अगर आ भी जाए तो उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट लोग आसानी से किसी चीज को करते नहीं है। अगर फोन इंडस्ट्री अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले स्टेज में होती तो शायद चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि हर कोई ग्रो कर रहा था, किसी ने भी मार्केट का पीक नहीं देखा था। क्योंकि जब तक पीक किसी चीज का नहीं आता तब तक लोगों के लिए एंट्री पॉइंट तो रहता है ना, वो यहाँ पे पॉसिबल होता है। लेकिन एक बार पीक अटेंड करने के बाद उसके बाद डिप्स आने लगते हैं, तब यहाँ पे नई कंपनीज का तो आना मुश्किल है, लेकिन पुरानी कंपनीज का भी टिक पाना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो भी कंपनी अपने आप को इनोवेट नहीं करती, मार्केट से यहाँ पे आउट हो जाती है। यही चीज हुई थी यहाँ पे और ये चीज आगे चलते भी होती रहेगी। इसके साथ अगली प्रॉब्लम एक नई फोन कंपनी खड़े करने में कि चलो आप बाहर से मोबाइल फोन ले आओ या फिर खुद का भी चलो डिजाइन करके बना लो, आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर बहुत सारी सिटीज है, रीजन्स है, अलग अलग टाइप का एनवायरमेंट है और हर जगह एक अच्छा सर्विस नेटवर्क कोई भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा पाई है। आप खुद देखिए, ऑनर जैसी कंपनी इंडिया में अपना फोन नहीं बनाती, चाइना से इंपोर्ट करके लाते। और अपने वीडियो में मैंने पहले ये भी बताया कि ऑनर कंपनी की जो फोन वो चाइना से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने में दिक्कत आ सकती है और वही दिक्कत आज के समय में कई सारे यूजर्स को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही एक स्मार्टफोन कंपनी के अंदर सिर्फ स्मार्टफोन बेचना ही नहीं, कुछ ना कुछ नया और इनोवेशन लाने के लिए भी रहता है। शुरुआती दिनों में एक कंपनी अपने मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा नई चीजें, नया एक्सपेरिमेंट, नया इनोवेशन कर सकती थी, लेकिन आज के समय में इनोवेशन का साइकिल जहां पहले 6 महीने से 1 साल होता था ना, आज के समय में 3 से 4 साल हो गया। अगर आप कंसेक्यूटिव ईयर्स के मोबाइल फोन उठाएंगे ना, उसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के समय में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एआई वगैरह की कुछ बात कर लेंगे, कैमरा में थोड़ा चेंजेस कर लेंगे, मेजर या ड्रास्टिक चेंजेस देखने को कम ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ साल के एडवांसमेंट देखेंगे, 3 से 4 साल यहाँ पे रुकेंगे, तब आपको एक बड़े मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बड़ा इनोवेशन तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इनोवेशन का भी जो साइकिल है वो छोटे से लंबा सा हो गया है। और एक नई स्मार्टफोन कंपनी खड़ी करने में एक और दिक्कत ये कि यहाँ पे एक कंपनी के स्टार्टअप के रूप में तो आप स्टैब्लिश कर सकते हो, और स्टार्टअप जो रहते हैं उसके साथ एक बात रहती है कि चलो लॉस में भी चला लेंगे, बर्न कर लेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी हम मार्केट ग्रैब करना है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी Xiaomi और Realme ने, कम पैसे में, कम मार्जिन में, कम प्रॉफिट में हम अपना फोन यहाँ पे बेचेंगे। लेकिन जब एक कंपनी प्रॉपर स्टार्टअप से बिजनेस बन जाती है और स्टैब्लिश हो जाती है, तब कंपनी को रन करने में दिक्कत आती है।
और उसके बाद इन कंपनीज का भी अब ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। Xiaomi पहले क्या हुआ करती थी, आज क्या है। Realme 2019 में कैसी हुआ करती थी, 2024 में कैसी है, और आने वाले समय में इन कंपनीज एक ट्रेडिशनल मोबाइल फोन कंपनी जैसे ही बिहेव करेंगी। यार ये भी एक चीज है। इसके साथ मैंने देखी है कि एक मोबाइल फोन कंपनी को ब्रांड तुरंत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक ब्रांड एक बार में नहीं बनता, कई सालों का पेशेंस लगता है, और ये पेशेंस बहुत ही कम लोगों में होता है। जिन लोगों में पेशेंस होता है एक कंपनी को ब्रांड में ले जाने के लिए, वो बहुत नेक्स्ट लेवल खेल लेते हैं, और जिसमें पेशेंस नहीं है यार, वो मार्केट से क्विट करके आगे निकल जाता है। हाल फिलहाल देखा जाए तो इतना पेशेंस कार्लपे के अंदर है, नथिंग जैसी कंपनी को खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उनसे भी कुछ मिस्टेक हुई थी। फोन 1 के टाइम पे सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं था, फोन 2 की कीमत ज्यादा थी, लेकिन फोन 2A के टाइम पे उन्होंने एक अच्छा कमबैक इधर कर लिया। लेकिन अब इसी लेगेसी को कंटिन्यू करना है और इसी मोमेंटम को आगे सस्टेन करना है। इवन उनसे पूछा गया था कि आप तो फ्लैगशिप फोन निकालते थे, लेकिन एकदम से सस्ते फोन क्यों निकालने लगे, तो सिंपल सा आंसर है, कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ महंगे फोन निकालते रहोगे और ये सोच के काम करते रहो कि लोगों को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए और उस टाइप से फोन बनाओगे, तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और आप इसे चला नहीं पाओगे। अगर आपको लंबे समय तक सस्टेन करना है तो आपको कई सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो शायद लोग उसे इतनी पसंद ना करें, लेकिन कई बार जो मेजॉरिटी ऑडियंस, मेजॉरिटी लोग हैं, वॉल्यूम का गेम जब खेलते हैं तब शायद चीजें बदल जाती हैं। फिर ये भी एक चीज यहाँ पर चलती है। इसके साथ आप लोगों ने देखा है कि स्मार्टफोन का लाइफ साइकिल और यूजेज जो रहता है ना, वो काफी ज्यादा लंबा रह गया। आज के समय में स्मार्टफोन्स ऐसे नहीं कि आपने एक मोबाइल फोन लिया और 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसे बदल लिया। भाई 3 से 4 साल लोग चला रहे हैं, और एक कंपनी अगर आपने खड़ी कर दी और उसका मोबाइल फोन एक बार लेके लोग चले गए और 4 साल के बाद वापस आ रहे, तो आप कंपनी को लंबे समय तक चलाओगे कैसे? वेल, सिंपल सी चीज है कि इसीलिए कई सारी कंपनीज ने अपना इकोसिस्टम निकालना शुरू कर दिया। एप्पल से शुरुआत हुई थी कि एप्पल ने सोचा आईफोन लोग लंबा चला रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना एयरपोर्ट्स निकालेंगे, आईपैड निकालेंगे, अलग अलग चीजें निकालेंगे और उन्हें बेच बेच के काम करते रहेंगे। बाकी स्मार्टफोन कंपनीज ने कॉपी करे। आजकल हर एक स्मार्टफोन कंपनी का एक TWS आता है, स्मार्ट वॉच मिल जाती है, कईयों के पैड मिल जाते हैं, टैबलेट्स आ जाते हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए, इस उम्मीद में कि एक कंज्यूमर अगर हमारा फोन खरीद रहा है ना, तो यहाँ पे उस फोन के साथ साथ अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले ले और टाइम टू टाइम हमारे ब्रांड के साथ स्टिक रहे, इसी वजह से इकोसिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पर आया था। लेकिन हाँ, फिर भी ज्यादातर कंपनीज अपने इकोसिस्टम को इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बना पाई। कई सारी कंपनीज को कट बैक करने पड़े अपने प्रोडक्ट्स पिछले 4 सालों के अंदर। इसके साथ एक और चीज मैंने देखी कि यहाँ पे स्मार्टफोन बनाने वाले स्पेस के अंदर आज के समय में जो बड़ी कंपनीज है, उन्हीं के बीच में इतना कॉम्पिटिशन है, और जो लोग है उसी के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं। और एक नई कंपनी आ गई तो उसे कितना बड़ा शेयर मिलेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। क्योंकि जब बड़े बड़े प्लेयर इतनी फंडिंग, इतने बड़े बड़े बिजनेस के साथ अभी लगे हुए हैं, तो किसी नए और छोटे प्लेयर के लिए कितनी जगह बन सकती है। अगर किसी को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो यार ये गेम काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे। इसके साथ एक और प्रॉब्लम देखी मैंने, वो ये कि मार्केट के अंदर अब कोई ऐसा मेजर ट्रेंड या शिफ्ट नहीं आ रहा है जिसका फायदा कोई नई कंपनी उठा सके। देखो, जब जब मार्केट के अंदर चेंजेस आते हैं तब एक स्विच होता है, और जो कंपनी अपने को इनोवेट या अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है वो चली जाती है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। नोकिया एक जमाने में वर्ल्ड लीडर थी, अपने फीचर फोन बनाती थी, लेकिन जब स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन आया, एप्पल का आईफोन आया, गूगल ने एंड्रॉइड निकाला, तब वो अपने आप को उस तरीके से स्विच और अपने आप को बदल नहीं पाए, जिस कारण से नोकिया कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई। और ऐसा ही अगर मेजर शिफ्ट आने वाले समय में आता है, तब क्या होगा मैं बता सकता हूँ। तब कोई एक नई कंपनी आके अपनी जगह बना के आगे निकल सकती है, और 15-20 साल के अंदर इस टाइप के शिफ्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आते रहते हैं। अगर एक मेजर शिफ्ट आएगा, किसी ने उसका फायदा उठा के अगर आगे निकल गया तो वो आगे चले जाएगा, और कोई अगर पुराना प्लेयर उस मेजर शिफ्ट का फायदा नहीं उठा पाए तो पीछे चले जाएगा। अभी कुछ भी हो सकता है, कोई नीश के अंदर कोई प्रोडक्ट बन जाए, AI का यूज हो जाए, नेक्स्ट लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए, या फिर स्मार्टफोन का यूज हम आने वाले समय में किस तरीके से कर सकते हैं, कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आज के समय में आ जाए जो पूरे मार्केट को हिला के रख दे, तब कुछ हो रहा है। वेल, ऐसा देख के तो मेरे को 3-4 साल तक कुछ नहीं लग रहा है कुछ ऐसा मेजर या मेजर शिफ्ट आने वाला है। ऊपर से मेरे को तो ये लगता है कि एक बबल जैसी चीज में हम बैठे हैं कि आज के समय में लोग नए से नए फोन, नई चीजों के ऊपर पुश किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी एक स्लो डाउन आएगा, और एक बहुत बड़ा स्लो डाउन हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर, और उसके बाद एक मेजर चेंज आएगा और तब चीजें होंगी, लेकिन वो सब होने में 5-10 साल लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले 4 से 5 साल में दूर दूर तक कहीं भी ऐसा देख के नहीं लग रहा कि नई मोबाइल फोन
नाम की कंपनी आएगी, अपना कुछ नया प्रोडक्ट निकालेगी और मार्केट को पूरी तरीके से बदल देगी। अगर मार्केट को पूरी तरीके से बदलना है तो कुछ ना कुछ नया ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मोबाइल फोन कंपनी खड़ा करना आसान है, मोबाइल फोन को लाके बेचना आसान है, लेकिन उसको एक बड़ा ब्रांड और सक्सेसफुल बना पाना वो बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क है। इसी वजह से कई सारी कंपनीज आने वाले समय में आप क्विट होते हुए भी देखेंगे और कई सारी स्मार्टफोन कंपनीज भी अपने बिजनेसेस को श्रिंक डाउन करते हुए देखेंगी। तो वो भी इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा देखने वाला कि फिर क्या रहता है। कुछ टाइम के बाद ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद एक मेजर शिफ्ट आता है। तो यार कहने का मतलब यही था। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्मार्टफोन कंपनी क्यों नहीं आ रही, कुछ नया हो सकता है, क्या हो सकता है। यही कुछ इसके रीजंस हैं। बाकी देखते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहाँ पर कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन मूव करती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्टफोन स्पेस के अलावा आपको बड़े इनोवेशंस देखने को मिलेंगे। एआई के अंदर कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी और एआई के अलावा हार्डवेयर प्रोडक्ट में नई चीजें देखने को मिलेंगी। और आप लोग नीचे कमेंट में बताइए क्या आप लोगों की नजर में कोई नई कंपनी यहाँ पे मार्केट में आ सकती है कि नहीं आ सकती। ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।